आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे हमारा रिप्रोडक्शन होता क्या है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे डिफिनीशन इन रिप्रोडक्शन। तो हमारा रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म produce new individual of the species same species. Reproduction is necessary for the survival and increase the population of a species. If organisms do not reproduce, their population decrease and species will become extinct. तो देखिए जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है गाइस, ये क्या होता है, इससे जैसे रिप्रोडक्शन होने से क्या होता है, जो हमारे सराउंडिंग जो हमारे इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, जैसे कोई भी एनिमल हो या फिर कोई भी ह्यूमन बींग्स हो या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, इसलिए कराया जाता है ताकि जो हमारे इन्वायरमेंट में जैसे भी कोई भी एनिमल, मान लो एलिफेंट हो गया, मान लो एलिफेंट ले रहे हैं, अगर एलिफेंट का रिप्रोडक्शन ना हुआ तो कंटिन्यूसली रिप्रोडक्शन ना हुआ तो कुछ समय बाद क्या होगा, हमें एलिफेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्या है, हमारे लिए क्या हो ज़रूरी है, हमारे लाइफ में रिप्रोडक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नहीं तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद, कुछ हजार सालों बाद क्या होगा, हमें दिखाई नहीं देगा। मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, उसकी रिप्रोडक्शन कंटिन्यूसली ना बनी रही तो क्या होगा, वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, एग्जिस्ट हो जाएगा, हमें दिखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो हमारा क्या हो, एनिमल हो या फिर कोई ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो। ठीक, तो हम इसमें देखेंगे रिप्रोडक्शन के टाइप्स। तो हमारा जो रिप्रोडक्शन का सेकंड टाइप्स आता है, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या होता है, हमारा जो रिप्रोडक्शन है टू टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट्स। मतलब कि गाइस इसमें बताया जा रहा है जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें जो हमारा इंडिविजुअल होता है, सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है एंड प्रोड्यूस करता है न्यू सेल्स को। ठीक, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने के लिए या फिर डेवलप करने के लिए। एंड जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें क्या हो रहा है गाइस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्शन इन विच टू इंडिविजुअल आर इन्वॉल्व इन टू प्रोड्यूस ए न्यू इंडिविजुअल। अब इसमें गाइस क्या बताया जा रहा है, टू इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं न्यू इंडिविजुअल को जन्म देने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके ढेर सारे टाइप्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हम उसी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में नेक्स्ट वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होता है। तो हमारा जो थर्ड स्टेप है क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। दे आर हमारा फर्स्टली क्या है, बाइनरी फिजन है, बर्डिंग है, रीजनरेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, बाय बाइनरी फिजन। इसमें देखिए जो फिजन होता है ना, टू टाइप्स का होता है, एक तो हमारा बाय बाइनरी फिजन होता है एंड दूसरा हमारा क्या होता है, बाय मल्टीपल फिजन। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बाय बाइनरी फिजन। तो हम देखेंगे पहले फिजन होता क्या है गाइस। फिजन हमारा कहाँ पाया जा रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो फिजन इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय विच ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड एंड फॉर्म टू और मोर न्यू इंडिविजुअल। फिजन इज ऑफ टू टाइप्स, दे आर बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो फिजन हमारा क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाया जाता है, जो कि इन्वॉल्व होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एंड फॉर्म करता है टू और मोर इंडिविजुअल्स। जो कि फिजन हमारा क्या होता है, मेनली टू टाइप्स का होता है, एक तो हमारा होता है बाइनरी फिजन एंड दूसरा हमारा क्या होता है, मल्टीपल फिजन। अब गाइस बात आते हैं बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो जो हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड होते हैं एंड कुछ मल्टीपल फिजन के थ्रू। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाय बाइनरी फिजन। अब ये बाइनरी फिजन क्या होता है गाइस, देखिए, इन दिस मेथड एन ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड एंड फॉर्म टू इंडिविजुअल, फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड एंड form two nuclei, then the cytoplasm divide and form two daughter cells। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा क्या आता है, अमीबा एंड पैरामीशियम। यहाँ पे हम इग्लूइना भी ले सकते हैं गाइस।
तो हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ अमीबा को लेके चल रहे हैं गाइस। तो एक सेक्सुअल में हमारा जो बाई बाइनरी फिजन में हम एग्जाम्पल लिए हैं अमीबा। तो ये गाइस हमारा क्या है, मैच्योर अमीबा है जो कि यूनिसेलुलर, आप लोग जानते हो जो हमारा अमीबा होता है क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है एंड इरेगुलर शेप होता है। इसका शेप अनिश्चित होता है, कभी आपको अमीबा कुछ ऐसे दिखेगा तो कभी आपको अमीबा कुछ ऐसे दिखेगा, इलांगेटेड दिखेगा। मतलब अमीबा का जो शेप होता है निश्चित नहीं होता है, वो मतलब अपने आप को कन्वर्ट करता रहता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये हमारा क्या है, पेरेंट अमीबा है, मैच्योर अमीबा है जो कि डिवाइड होने चल रहा है अब 2 डॉटर सेल में। तो फर्स्टली क्या होगा गाइस, जो हमारे ये मैच्योर अमीबा है इसका जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या होगा, फर्स्टली डिवाइड होगा एंड सेपरेट होगा 2 पार्ट्स में। देखिए गाइज ये जो हमारा न्यूक्लियस है डिवाइड हुआ 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है एंड जो हमारा ये नेक्स्ट स्टेप आता है, यहाँ पे हमारा जो ये न्यूक्लियस था देखिए यहाँ पे डिवाइड होना स्टार्ट हुआ था एंड यहाँ पे देखिए फाइनली 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया एंड लास्ट में हमारा क्या होता है, अभी हम बताए थे साइटोप्लाज्म का भी डिवीज़न होता है। तो हमारा जो सेल्स होता है, कोई भी सेल हो, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उसमें क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या होते हैं, जेली लाइक सबस्टेंस होते हैं। तो साथ ही साथ क्या होता है, हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है उसका भी डिवीज़न होता है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ न्यूक्लियस का डिवीज़न हुआ एंड साथ ही साथ जो हमारे ये साइटोप्लाज्म है इसका भी डिवीज़न हुआ एंड फाइनली क्या हुआ, हमें 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। देखिए यहाँ 2 डॉटर सेल्स बन गया अमीबा का। तो क्या हुआ, एक मैच्योर अमीबा से 2 डॉटर पैरामीशियम बना, किसके थ्रू, बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। ओके गाइस, तो नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे बाय मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन क्या होता है गाइस, कोई भी एक सिंगल सेल हो जो कि क्या हुआ, इसमें ढेर सारे एक ही बार में क्या होते हैं, ढेर सारे न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन बोल देते हैं। तो गाइस यहाँ पे एग्जाम्पल में हम क्या लिए हैं, प्लाज्मोडियम लिए हैं। तो इन दिस मेथड an organism divides into many daughter cells। एग्जाम्पल में हम क्या लिए, प्लाज्मोडियम। दिस इज मलेरियल पैरासाइट। यह क्या करता है, हमारे बॉडी में मलेरिया डिजीज कॉज करता है। देखिए ये क्या होता है, एक सिंगल मैच्योर पेरेंट सेल है। ये क्या किया, जब इसके ये एकदम मैच्योर होता है तो क्या करता है, अपने आउटर लेयर पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करता है एंड अंदर ही अंदर क्या करती है, इसके न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, डिवाइड होकर ढेर सारे प्लाज्मोडियम का फॉर्म कर लेते हैं एंड आफ्टर सम टाइम क्या होता है, इसकी जो वाल है ब्रेक हो जाती है। देखिए गाइज यहाँ पे वाल आपको इधर वाला वाल ब्रेक हुआ दिखाई दे रहा है एंड यहाँ से ढेर सारे प्लाज्मोडियम क्या हुआ, स्केप आउट हुआ। तो ये दिस प्रोसेस क्या हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन मीन्स गाइस जिससे क्या होता है, सिंगल पेरेंट सेल से क्या हुआ, ढेर सारे डॉटर सेल्स का फॉर्म होना, जिसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा क्या आता है, बाय बडिंग। अब बड में से क्या समझ रहे हैं, जैसे गाइस कोई भी प्लांट होता है उसके, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, यहाँ पे हम हाइड्रा का प्लांट लिए हैं, ये हमारा मान लो कोई भी प्लांट है। अब इस प्लांट में क्या होगा, यहाँ से इसके बगल साइड से क्या होगा, एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, राउंडेड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड बड। ये हमारा क्या है, बड है। अब यही बड क्या होता है, फाइनली क्या होता है, मैच्योर होता है ना, ग्रोथ कर लेता है न्यू हाइड्रा में। तो चलिए यहाँ पे हम फिगर के थ्रू आपको दिखाते हैं। तो गाइस देखो, इन दिस मेथड द बड लाइक प्रोजेक्शन इज फॉर्म on the body of the organism. The bud then develop into a new individual. It then separated from the parents and form एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। एग्जाम्पल में हम देखेंगे हाइड्रा है हमारा, एंड ईस्ट भी ले सकते हैं। तो क्या होता है गाइस, देखिए जो हमारा हाइड्रा का प्लांट है क्या हुआ है, ये हमारा मैच्योर हाइड्रा है जिसे हम पेरेंट हाइड्रा भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए धीरे धीरे आउट ग्रोथ, यहाँ पे देखिए ग्रोथ या फिर राउंडेड स्ट्रक्चर आपको हल्का सा दिख रहा होगा, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, बड बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, बड का एराइजेस हो रहा है, फिर बड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ इस स्टेप में देखिए आप, थर्ड स्टेप में यहाँ देखिए आपको
अच्छे से देखने को मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड बड। अब ये बड क्या करेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए हमारा जो मैच्योर हाइड्रा है, देखिए इसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप हुआ, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एक पेरेंट हाइड्रा या फिर मैच्योर हाइड्रा। अब यही से इसके बगल में क्या हो रहा है, एक आउट ग्रोथ डेवलप होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं, जिसे देखिए यहाँ थर्ड स्टेप में लिखा गया है बड ग्रो। अब जब यहाँ बड ग्रो हो जाता है तो क्या होता है, इसमें भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एंड सेम अपने ही सेम पेरेंट्स की तरह ये भी फॉर्म हो जाता है, दिस इज कॉल्ड डॉटर हाइड्रा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमारा न्यू डॉटर हाइड्रा का फॉर्म हुआ या फिर डेवलपमेंट हुआ, दिस इज कॉल्ड बडिंग। बडिंग मीन्स क्या होता है, कोई भी प्लांट हो, जैसे अब हम ईस्ट में भी हम देख सकते हैं, ईस्ट हमारा क्या होता है, एक फंगस होता है, जो भी क्या ईस्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, तो भी अब क्या करता है, अपने अपर सरफेस पे एक राउंडेड स्ट्रक्चर डेवलप करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। इसमें भी क्या होता है, यही हमारा न्यूक्लियस क्या होता है, डिवाइड होने लगता है। ऐसे डिवाइड होगा तो हाफ न्यूक्लियस इसमें चला जाएगा, हाफ न्यूक्लियस यहाँ पे रह जाएगा, तो एक यहाँ पे क्या होगा, डॉटर ईस्ट सेल का फॉर्म हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड बडिंग प्रोसेस। क्या हुआ, बड के थ्रू क्या हुआ, न्यू ईस्ट का फॉर्म हुआ, न्यू ईस्ट डेवलपमेंट हुआ, दिस इज कॉल्ड बडिंग। तो हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे रीजनरेशन। अब देखिए गाइस, रीजनरेशन क्या होता है, इन दिस मेथड ए पार्ट ऑफ द बॉडी इफ द ऑर्गेनिज्म इफ कट और ब्रोकन कैन डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। इसमें कहा जा रहा है गाइस, जैसे कोई भी हमारा ऑर्गेनिज्म हो, जैसे यहाँ पे हम लिए हैं प्लैनेरिया। प्लैनेरिया क्या होता है गाइज, इसमें कहीं भी, जैसे हमारा क्या है, एक प्लैनेरिया ऑर्गेनिज्म है, ये कहीं से भी टूट जाए या फिर कट कर दिया जाए, फिर किसी ऐसी कंडीशन कोई आ जाए जो कि यहाँ से इसकी एक्सीडेंट, जितने भाग में ये डिवाइड होगा या फिर कट होगा, उतने ही क्या होते हैं, प्लैनेरिया का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये हमारा क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जिससे क्या होते हैं, जितने ही भाग में ये कटेगा उतने ही भाग में उतना ही न्यू प्लैनेरिया का ग्रोथ हो जाता है, न्यू प्लैनेरिया डेवलप हो जाता है, दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। तो एग्जाम्पल में यहाँ हम हाइड्रा भी ले सकते हैं, प्लैनेरिया भी ले सकते हैं एंड स्टार फिश भी ले सकते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेगमेंटेशन। अब ये फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, देखिए गाइस, फ्रेगमेंटेशन इन दिस मेथड द बॉडी ऑफ ए सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म break up into a smaller pieces and maturation and hence fragment develop into new individual। एग्जाम्पल में हम लिए स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा क्या है, दिस इज एल्गी। ये एल्गी जो हमारा होता है क्या हो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। मल्टी सेलुलर मीन्स समझ रहे हैं ना, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जिसमें क्या हो, ढेर सारे सेल से बने हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब ये जो हमारा स्पायरोगायरा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब ये जितने भाग में क्या होगा, ब्रेक होगा, उतनी ही न्यू स्पायरोगायरा का फॉर्म होगा, तो दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्या आता है, स्पोर फॉर्मेशन। अब आता है हमारा स्पोर। स्पोर मीन्स समझ रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल में लेते हैं राइजोपस, म्यूकर एंड पेनिसिलियम। तो इस स्पोर फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इन दिस मेथड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया प्रोड्यूस टीनी सेल कॉल्ड स्पोर। व्हेन द स्पोर्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ ए मॉइस्ट सरफेस इट डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। एग्जांपल में हम ले लेते हैं राइजोपस, म्यूकर एंड पेनिसिलियम। तो ये सब क्या है, हमारे एक फंगस है। तो ये क्या होता है, जो हमारा राइजोपस जब ग्रोथ करता है, इसकी जो ये मिक्सचर स्पोरेंजिया, इसमें ढेर सारे स्पोर प्रेजेंस होते हैं। जो हमारा ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। स्पोरेंजिया जो स्पोर है, ये क्या होता है, फाइनली जब मैच्योर हो जाता है तो ये क्या करता है, अपर जो इसकी आउटर कवरिंग है थोड़ा थिक हो जाती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोड्यूस करता है एंड अंडर वो जो न्यूक्लियस होता है डिवाइड होता है, ढेर सारे न्यूक्लियस वहाँ पे बन जाते हैं एंड वही कन्वर्ट होते हैं स्पोरेंजिया में या फिर स्पोर में। तो क्या होते हैं, जो हमारा आउटर सरफेस है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर कवरिंग हुआ है, ये ब्रस्ट हो जाता है एंड यहाँ से स्केप आउट होता है ढेर सारे राइजोपस या फिर स्पोर। वही स्पोर जाके गिरते हमारे मॉइस्ट प्लेसेस पे। मॉइस्ट प्लेसेस मीन्स समझ रहे गाइस, नमी स्थान, जहाँ पे थोड़ा नमी स्थान होता है या फिर न्यूट्रिशन पाया जाता है, वहीं पे जाके हमारा गिर जाता है स्पोरेंजिया एंड कन्वर्ट हो जाता है न्यू राइजोपस में। जितने ही इसमें से हमारे स्पोरेंजिया या फिर स्पोर यहाँ से
गिरेगा निकलेगा उतना ही क्या होगा, न्यू राइजोपस का प्लांट डेवलप हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। ये किस में पाया जा रहा है, हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एक सिंगल पेरेंट सेल से क्या हुआ, ढेर सारे राइजोपस का प्लांट बना। ठीक है गाइस। तो गाइस वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसमें क्या होता है गाइस, जो हमारा वेजिटेटिव मीन्स क्या हो रहा है, जैसे जो हमारा यहाँ पे हम एग्जांपल में लिए हैं ब्रायोफिलम लीफ। अब इसमें क्या होता है, हम बीज से नहीं, सीड से नहीं डेवलपमेंट करते हैं, जैसे रूट से हुआ या फिर स्टेम्स हुआ या फिर लीफ से, इसी का क्या करते हैं हम, किसी एक पेरेंट सेल से न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिए, ब्रायोफिलम लिए हैं। ये जो हमारा ब्रायोफिलम का लीफ आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे अपर सरफेस से कुछ आउटर ग्रोथ आपको ऐसे दिख रहा होगा। तो यहाँ से क्या हुआ, इसे हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। यहीं बड से क्या हो रहा है, न्यू ब्रायोफिलम का प्लांट डेवलप हो जा रहा है। एक लीफ से क्या कर रहे हैं हम, कई सारे न्यू ब्रायोफिलम प्लांट डेवलप होता है। तो दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एंड अगर हम एग्जांपल में बात करें तो हमारा जो रोज़ का प्लांट होता है, देखते हैं उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी रोज़ का प्लांट हो उसमें हम क्या करते हैं, स्टेम को कट करके फिर कहीं दूसरे जगह पे क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो क्या होता है, दूसरा न्यू रोज़ प्लांट क्या होता है, ग्रो कर जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो यहाँ हम देख रहे हैं हमारा ये हुआ ब्रायोफिलम। इससे क्या कर रहे हैं, न्यू ढेर सारे बड के थ्रू क्या हो रहा है, न्यू ब्रायोफिलम प्लांट का डेवलपमेंट हो जा रहा है। देखिए इसमें कई सारे प्लांट डेवलप हुए हैं लीफ के थ्रू। तो दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ढेर सारा शेयर कीजिए।